हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने बचे हुए आटे का नाश्ता, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। तो इसी में हम आलू स्टफ करके बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बचा हुआ जो आटा है, देखिए इसे सूख गया है, तो इसे हम मिला लेंगे। इसी आटे से हम आज का नाश्ता बनाएंगे। और यहाँ पर हमने 4 आलू उबाल लिया था। तो चलिए आटा को रखते हैं अभी साइड। आलू को छील के इसको आप चाहे बारीक मैश कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो पहले इसको हम छील के और यहाँ पर ये मोटे वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। आप हाथ से मैश भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आपको सुविधा हो ऐसे कर सकते हैं। तो हम छील के पहले इसको मैश करते हैं। यहाँ पर हमने छील लिया है और मोटे वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। कुल मिला के थोड़ा सा ही महीन होना चाहिए, तो आप हाथ से मैश भी कर सकते हो और चाहे तो आप इस तरीके से ग्रेट कर सकते हो। आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म है तब तो आसानी से मैश हो जाता है। तो यहाँ पर आलू हमारा ठंडा था तो एकदम से, तो यहाँ पर हम अच्छे से सारे ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा करके। आलू को आप हाथ से भी मिला सकते हो, चम्मच से भी मिला सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। हमने आटे में नमक नहीं डाला है, अगर आटे में डाले हैं तो उस हिसाब से आप डालें। साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कम से कम लाल मिर्च का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई और बीमारी हो। कई बार सीने में जलन भी हो जाता है और आँखों की भी प्रॉब्लम आती है लाल मिर्च खाने से। यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला भर के। इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, छोटे चम्मच से 1 चम्मच है और बाकी आधे चम्मच है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें अजवाइन। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए। यहाँ पर खट्टेपन के लिए आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो या आधा नींबू का रस भी डाल सकते हो, जैसा आपको सुविधा समझ में आए। तो हम आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ रहे हैं। बीज हटा के डालें, नहीं बीज कड़वा हो जाता है। आधे नींबू का रस निचोड़ दिया है। खट्टापन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें हम बाइंडिंग डालेंगे। तो बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आप लगभग इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच जाएगा, छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने अंदाजे से 1 चम्मच अभी डाला है। इसको मिला लेते हैं। 1 चम्मच और पड़ेगा, यहाँ पे 1 चम्मच और डालते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हमने और डाला, बस 2 चम्मच की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसमें कोई मसाला हम नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चटपटा चाहिए तो आप लाल मिर्च डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हो। पर हम बहुत गर्मी है तो गर्मी में हम मसाले मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कोई सब्ज़ी है तो बहुत ज़्यादा मसाला डालते हैं, वरना हम कम मसाले खाते हैं। हमारे यहाँ सभी के सीने में जलन होने लगता है, हम लोग बचपन से मसाले कम खाए हैं। तो यहाँ पर अब इसे रख देते हैं साइड में। जो अपना आटा है उसे देख लेते हैं। तो हमने लिया है अपना आटा। अब आटे की हम एक बड़ी सी लोई बेल लेते हैं। आप चाहें तो 2 लोई कर सकते हैं, 2 कर लेते हैं। और इसकी बड़ी सी रोटी बेलेंगे। अब बेल के तैयार कर लेंगे। तो पहले इसकी बड़ी सी लोई बेल लेते हैं, जैसे नॉर्मल आटे की हम बेलते हैं। यहाँ पर आटा आपको लगाना है तो हमने आटे में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। रोटी के लिए सिंपल आटा लगाए थे, वही आटा है। तो आप चाहे नमक खाते हो आटे में तो नमक का डाल के लगा सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल आटा लगा सकते हैं। इसमें कोई मोइन वगैरह कुछ भी नहीं है। रोटी की जो आटा लगती है वही आटा है। इसको बेल लेते हैं हम। यहाँ पर रोटी थोड़ी बड़ी बेलनी है तो हमने थाली लिया है। आप चकला पर भी बेल सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर बेल सकते हो, चॉपिंग बोर्ड पर बेल सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो बेल लें। तो बड़ी सी रोटी इसकी बेल के तैयार कर लेते हैं नॉर्मल रोटी की तरह। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नॉर्मल रोटी की तरह ही हमने रोटी बेल लिया है। बिल्कुल उतना ही पतला भी है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब इस पर हम लगाएंगे अपना मसाला। तो यहाँ पर हम मसाला ले लेते हैं और इसको अच्छे से चारों तरफ हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाले हैं उसकी वजह से मसाला बहुत अच्छे से लग जाता है। दूसरी चीज़ की, इसको फ्राई करते समय किसी भी सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी चीज़ की घोल नहीं बनानी पड़ेगी आपको। अगर आप आलू में कॉर्न स्टार्च नहीं डाल रहे हैं, कॉर्नफ्लोर चाहे कॉर्न स्टार्च जो भी ये कर रहे हैं,
तो उसके तब आपको फ्राई करते समय आप 1 चम्मच आटे का नमक और काली मिर्च और उसमें जीरा वगैरह जो भी आप फ्लेवर देना चाहते हैं दे करके उसका पतला सा घोल बना लें और उसमें डिप करके उसके बाद फ्राई करें। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से लगाएंगे, सिर्फ किनारे छोड़ देंगे ताकि किनारे जो है चिपक जाए। तो यहाँ पर अच्छे से लगा लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने अच्छी क्वांटिटी में लगा लिए चारों तरफ से, सिर्फ किनारे हमने छोड़े हैं। तब इसको हम धीरे धीरे उठा के इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए किनारे से जब आप इस तरीके से उठाएंगे तो खुद ब खुद मुड़ने लगेगा। इसको धीरे धीरे से आप फोल्ड कर लें। तो धीरे धीरे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे किनारे से उठा करके। बहुत अच्छे से हो जाता है ये। और किनारे पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे 1-2 ड्रॉप ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे चिपका लिया है। अब इसे थोड़ा सा रोल करके बराबर कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हमने इसे रोल कर लिया है। अब इसे आप मनपसंद आकार में छोटे बड़े जितने भी बड़े टुकड़ा चाहे उतना बड़ा आप इसे काट सकते हो। तो पहले हम बीच से काट लेते हैं, बड़ा है। उसके बाद से आप इसे हम 1-1 इंच की गोलाई में इसे काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1-1 इंच की गोलाई में हमने काट लिया है। और काटने के बाद इसे इस तरीके से हम दबा देंगे, थोड़ा सा चपटा कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर पड़ा है तो किसी तरह की सर्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर आलू में नहीं डाले हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच का कॉर्नफ्लोर का, मैदे का या आटे का आप घोल बना के और उसमें डिप करके उसके बाद से फ्राई करें। लेकिन हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो आप ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर से एक बाइंडिंग आ जाती है। तो चलिए इसे हम अब फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए तेल हमारा गर्म है। गर्म तेल मीडियम फ्लेम पे है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1-1 करके हम सारे डाल देंगे इसी तरीके से, जितना एक बैच में आ जाए। ऐसे मीडियम फ्लेम पर हम पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो जिसमें जो आटा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। यहाँ अच्छे से फ्राई करते हैं इसे। साइड से हो जाए तो उसके बाद से इसे अलट पलट के हम जैसे पकौड़ी फ्राई करते हैं उसी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आप ये ना तो ये फैल रहा है, ना तो ये बिखर रहा है, ना तो ये निकल रहा है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो भी करिए वो डालने से बाइंडिंग इसमें कुछ भी इसका निकलता नहीं है। आलू वगैरह बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। अगर आप आलू में कॉर्न स्टार्च नहीं डालेंगे तो आपका आलू निकलने लगेगा। उसके लिए जो आपको तरीका बताया कि आप 1 चम्मच घोल बना के उसके बाद से आप फ्राई करें तो वैसे कर सकते हैं। पर इसमें हमने डाला है तो इसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो सारे हम ऐसे ही अलट पलट के गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बैच हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पर हमने किया है फ्राई। हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। आप चाहें तो ये पूरी तरह से आप मैदा से भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा क्रिस्पी होगा। गेहूं के आटे से बनाने से हेल्दी होता है, तो इसलिए जब बच्चों को खिलाना है तो गेहूं के आटे से ही बनाए। तो हमारे पास आटा बचा हुआ था, उसी का हमने इस्तेमाल किया है। तो आपके पास भी जब भी आटा बच जाए आप इस तरह का स्नैक्स बना सकते हैं। इसे डाल के हम दोबारा बैच भी फ्राई करेंगे जितना एक बार में आ जाए। तो फ्रेंड्स ये मेरा लास्ट बैच है, तो अभी इसे भी तल के निकाल लेते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसको आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हो या जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तब आप बना सकते हो। इसे आप चाय से, केचप से, चटनी से, किसी भी साथ खा सकते हो। सादा भी खा सकते हो क्योंकि मसाले से भरपूर है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे निकाल के सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे निकाल के सर्व कर दिया है और ये काफ़ी खाने में स्वादिष्ट होता है। एक पीस हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, जूसी है और ऊपर से कुरकुरा है क्योंकि आटा है और ये बहुत हेल्दी है। आप इसे मैदा से भी बना सकते हो। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस तरीके का नाश्ता बनाइए, खाइए, खिलाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।